Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Semester 2, Subject SS, Chapter 7, Following the Mahatma, Part 1. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the greatest human ever, Mohandas Karamchand Gandhi. ठीक है, ये जो फोटो में आप देख रहे हैं गांधी जी की फोटो, इनसे यानी सभी लोग फेमिलियर है, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है। ठीक है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो इनकी फोटो जो है हम नेशनल करेंसी पे, हमारी जो पैसे की जो करेंसी है, नोट है, उसके उस पर तो हम इनकी फोटो देखते ही हैं। तो ये कौन है जिन्हें हम बापू, फादर ऑफ नेशन या महात्मा कहते हैं, जिनका पूरा नाम है Mohandas Karamchand Gandhi. He went to South Africa to practice law after acquiring the degree of a barrister. बैरिस्टर की डिग्री के बाद वो लॉ यानी कि वकीलात की प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। The whites had established their supremacy over the black natives of South Africa. अब उस वक्त जबकि गांधी जी अपनी प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, उस वक्त वहां पर व्हाइट लोगों ने साउथ अफ्रीका के एरिया में जो है ब्लैक लोगों के ऊपर अपनी सुप्रीमेंसी, अपना पावर जो है एस्टेब्लिश किया हुआ था। कंपेयर टू द वाइट्स, द इंडियंस एंजॉयड वेरी फ्यू राइट्स। तो वाइट्स जो थे उनको सारे हक मिलते थे, उनको सारा सब कुछ यानी अच्छा अच्छा जो हक है वो मिल जाते थे, और इंडियंस को जो है बहुत कम अच्छा रखा जाता था। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इंसल्ट एंड जस्टिस। तो गांधी जी ने इस इंसल्ट के और इस नाहक नाइंसाफी के विरुद्ध में जो है प्रोटेस्ट भी किया। He discovered the path of truth and non-violence to fight against the injustice which he called the सत्याग्रह। तो उन्होंने एक जो सच का रास्ता और अहिंसा का जो रास्ता ढूंढा, ठीक है, अन्याय के खिलाफ किसी भी तरह की लड़ाई या मारा-मारी किए बिना, खून बहाए बिना लड़ना, जिसे कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है। नाउ The struggle for freedom initiated in South Africa under the leadership of गांधी जी। इससे पहले जो बॉक्स में भी दिया होता है हम उस पे भी देखेंगे कि गांधी जी went to see the Durban court. The judge ordered him to remove the पगड़ी turban on head. तो गांधी जी जब डरबन की कोर्ट में गए तो जज ने उन्हें कहा कि सर पे जो आपके ये पगड़ी है, गांधी जी जो पहले पगड़ी पहनते होंगे, ठीक है, तो वो उतारने को कहा। गांधी जी प्रीफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड। तो गांधी जी ने टर्बन उतारने के बजाय उन्होंने कोट छोड़ना ज्यादा मुनासिब समझा। दैट्स हाउ ही अपहेल्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कोई हमें कहे जैसा कि अगर हिजाबी गर्ल हो, बुरखा वाली गर्ल हो, और उसको कहे कि भाई आप बुरखा उतार कर फिर अंदर जाना तभी आपको अलाउड है, तो बुरखा उतार देने से बेहतर है कि उस जगह पे ही ना जाए। राइट। इसी तरह से इनको जो है पगड़ी उतारने को कहा, तो पगड़ी उतारने से अच्छा है कि वो उधर जाए ही ना। ही वॉज अप्रिशिएटेड एंड अपलोडेड बाय द इंडियंस देयर फॉर दिस। तो वो जो है उनकी इस हरकत की वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से जो है इंडियंस के द्वारा बहुत सराहे गए थे, बहुत तारीफ हुई थी। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो साउथ अफ्रीका में जो है फ्रीडम की स्ट्रगल जो थी वो गांधी जी के लीडरशिप के तहत शुरू हुई थी। इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस। तो इंडियंस को जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी नेवर रिस्पॉन्डेड विद वायलेंस। तो क्या हम देख रहे थे कि इंडियंस सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बट दे नेवर रिस्पॉन्डेड विद वायलेंस। तो इंडियंस को जो है बहुत सहन करना पड़ा था, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंसा का रास्ता यानी कि लड़ाई झगड़ा मारा मारी, कभी भी ये रास्ता अपनाया नहीं था। एट द एंड द स्ट्रगल बिकेम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर। ठीक है। अब दो जन की लड़ाई हो, एक जन मार रहे और सामने जो है वो उसको मार कर जवाब नहीं देता बल्कि बोलकर, ठीक है, या फिर शांति से उसका गुस्सा सहन कर रहे हैं, तो सामने वाला कब तक लड़ता रहेगा, कभी ना कभी तो हथियार रख ही देगा। राइट। तो ये वाला रास्ता था गांधी जी का। नाउ थिंग्स टू नो। फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। डेट ऑफ बर्थ 2/10/1869। बर्थ प्लेस पोरबंदर which is कीर्ति मंदिर। मदर्स नेम पुतलीबाई। वाइफ्स नेम कस्तूरबा। स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र। पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जिसने जिस फील्ड में उनको सिखाया उनके गुरुओं का नाम है। ठीक है। ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उन्होंने, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य ना प्रयोग, जिसका टाइटल आता है। डेथ 31/1948। ठीक है, 30 जनवरी। और समाधि उनके कहाँ बनाई गई है, राजघाट दिल्ली के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर।
हियर यू कैन सी अ रेयर फोटोग्राफ ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फाउंडर्स ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस, डरबन, साउथ अफ्रीका, 1895। तो 1895 की ये फोटो है जिसके अंदर हम गांधी जी ढूंढेंगे। देखिए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गांधी जी एंड अदर इंडियंस एस्टैब्लिश्ड नाताल इंडियन कांग्रेस इन 1895। कैन यू रिकॉग्नाइज गांधी जी इन दिस पिक्चर? देखिए, गांधी जी को ढूंढकर बताइए। देखिए, 2-5 सेकंड देखिए, फोटो में गांधी जी ढूंढकर बताइए। अब हम देखेंगे, द पर्सन स्टैंडिंग इन द सेंटर विद द कैप इज गांधी जी हिमसेल्फ। बिल्कुल बीच में जो खड़े हैं ना, यंग यंग लग रहे हैं, ठीक है, छोटे लड़के जैसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, और उन्होंने बिल्कुल हैट पहनी हुई है सर पे, और एकदम सेंटर में देखो खड़े हैं, वो है हमारे फादर ऑफ नेशन, गांधी जी हिमसेल्फ। मूविंग फर्दर, आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46। तो साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह जो है कि सक्सेसफुल रहा था, तो उसके बाद गांधी जी 46 की एज में इंडिया में आए थे, 46 साल की उम्र में। Gandhiji had acquired international fame and respect due to his success in protesting against the racial discrimination in South Africa। क्योंकि वो इंडियन थे लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो है जीत हासिल की थी, तो इसलिए उनका जो फेम था, उनकी जो पहचान थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो इंटरनेशनल लेवल पे थी। He was given a grand welcome at the Apollo Port, Wellington Pier of Mumbai। मुंबई पे उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ईयर टू नो द प्लाइट ऑफ इंडियंस एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे नीडेड। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप जबकि वो यहाँ पे इंडिया में आए तो शुरू के ही साल में उन्होंने कहा कि इंडिया के जो है एक एक कोने की मुलाकात लीजिए, और मुलाकात लेकर खुद अपनी आंखों से यानी कि देखिए कि इंडिया का क्या हाल है, और फिर आगे हमें क्या करना है वो समझ में आएगा। ठीक है, जरूरतमंद की क्या जरूरत है वो हमें पहचान सकेंगे। आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, गांधी जी एस्टैब्लिश सत्याग्रह आश्रम इन कोचरब, अहमदाबाद, गुजरात ऑन 25 मई 1915। तो आते ही जो है उन्होंने आफ्टर टूरिंग द कंट्री फॉर अ ईयर, 1 साल तक उन्होंने पूरा परिभ्रमण किया, पूरी कंट्री का जो है जायजा लिया कि कहाँ पर क्या चीज़ की कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर चीज़ को देखकर उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। आफ्टर 2 years ही शिफ्टेड टू द साबरमती आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर साबरमती। तो वहां पर रहने के बाद 2 साल के बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में शिफ्ट हो गए थे। नाउ चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए जो जो इंडिया में उनके आने के बाद क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह किया गया उनके आने के 2 साल के बाद की बात है, क्योंकि 1915 में आए थे ना, और ये सत्याग्रह हुआ 1917 के अंदर। चंपारण वॉज अ प्लेस इन बिहार नियर नेपाल इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। हिमालय के पास जो है, हिमालय के अंदर नेपाल के पास चंपारण बिहार के अंदर एक प्लेस है। इट वॉज फेमस फॉर प्लांटेशन। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड्स फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस इंडिगो on 320 portion of their land and sell it at lower rates to them. On the request of Rajkumar Shukla, Gandhiji decided to about the issue, but before the inquiry could start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. Gandhiji ignored this notice। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि वहां के एरिया में जो है खेडूतों के साथ ऐसा किया जाता था कि जमीन के जो है जैसा कि 20% हो तो उसका सिर्फ 3% जो है to produce indigo on 320 portion of their land and sell it at lower rates to them। यानी कि जो भी उगाते थे उसको फिर जो है कम भाव में उनके पास से खरीद लेते थे खेडूतों के पास से। तो राजकुमार शुक्ला जो थे उनकी रिक्वेस्ट पर गांधी जी को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारा जो है ये इश्यू है ये सॉल्व किया जाए। तो वो जबकि इश्यू सॉल्व करने लगे उससे पहले ही उनको जो है लागवक लगा कर या कोई भी जो है उस एरिया के मजिस्ट्रेट ने नोटिस भेज दी कि आप इस मैटर से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने वो नोटिस को इग्नोर कर दिया। गांधी जी prepared a list of problems faced by the farmers and presented it before the British government। गांधी जी ने क्या किया, एक पूरा सा लिस्ट बनाया कि फार्मर को खेडूतों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है किस किस एरिया में, पूरा लिस्ट बनाया और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो उनको
प्रेजेंट किया कि इतनी सारी जगहों पर तकलीफें चल रही है। गांधी जी स्टेड इन मोतिहारी विलेज ऑफ चंपारण, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इनजस्टिस। तो गांधी जी जो थे वो मोतिहारी विलेज में रहे चंपारण के, और उन्होंने वहां पर रहकर जो है नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अल्टीमेटली द चंपारण सत्याग्रह, ऑल्सो नोन एज द इंडिगो सत्याग्रह, कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया। तो इंडिया के अंदर देखो उनका इंटरनेशनल फेम तो था ही, अफ्रीका में तो सब पहचानते ही थे, लेकिन इंडिया में चंपारण सत्याग्रह करने के बाद जो है लोग उनको पहचानना शुरू करने लगे थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, खेड़ा सत्याग्रह 1917 to 1918। Kheda district of Gujarat experienced famine in the year 1917. The agricultural production was destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect tax from farmers. तो यहाँ पर जो है एक कुदरती रूप से, जब अगर क्लाइमेट से, आबो हवा से, पर्यावरण से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इंसान क्या कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टैक्स माफ करने के बजाय उन्होंने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना शुरू ही रखा था। ठीक है, एग्रीकल्चर जो खेती काम था वो सारा सड़ गया था, खराब हो गया था। ठीक है, उसको नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने, अब पाक हुआ ही नहीं है तो क्या क्या वो बेचेंगे और क्या टैक्स भरेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने रहम नहीं किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब जबकि जो कमाया ही नहीं है तो वो कहाँ से उनका जो टैक्स है वो भरेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सुना नहीं। ठीक है, और मांगते रहे टैक्स, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, गांधी जी के लीडरशिप के अंडर सत्याग्रह करना शुरू किया। गांधी जी टोल्ड द फार्मर्स दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स अंटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। तो गांधी जी ने फार्मर से कहा कि आपको तब तक टैक्स नहीं भरना है जब तक कि गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स, आपकी जो मांग है वो पूरी ना करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्विट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड जॉइन गांधी जी। सरदार वल्लभ भाई जो कि खुद भी एक वकील थे, उन्होंने उनकी प्रैक्टिस छोड़कर गांधी जी के साथ ज्वाइन हो गए। गांधी जी wrote a letter to the collector that if the tax of poor farmers was waived, then the richer farmers would pay the regular tax। तो उन्होंने कहा कि अगर पुअर फार्मर्स जो है उनका टैक्स नहीं आ रहा है तो रिच फार्मर जो है, जो कि मालदार है, ठीक है, वो रेगुलर टैक्स पे करते रहेंगे। एट द एंड द कलेक्टर पास्ड एन ऑर्डर फॉर द सेम इन 1918 एंड द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल। और उसके बाद जो है कलेक्टर ने ये उनकी जो डिमांड थी वो पास कर दी, और फिर उनका जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया। द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट बट इट बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वाज फॉट। ठीक है, उसका इतना ज़्यादा बहुत अच्छा भी रिजल्ट नहीं था, लेकिन उससे क्या हुआ कि उनके जो सिद्धांत थे, ठीक है, जिसके ऊपर वो लड़ाई हुई थी, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। द फार्मर्स बिकेम अवेयर, फियरलेस एंड करेजियस। उसके बाद से जो है जो खेडूत लोग थे, जो किसान थे, वो निडर हो गए। ठीक है, और उनके अंदर हिम्मत आ गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम वॉज दैट द नेशन एंड गांधी जी गॉट अ डिवोटेड एंड कमिटेड लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल। और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो हुआ कि वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनके जैसे एक महान पुरुष जो है हमारे आज़ादी के ये जो काम है उनके अंदर एक हमें बेहतर लीडर मिल गया, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जिनका अभी स्टैच्यू भी है ना। सो हियर वी विल स्टॉप।